अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियां। नाजरीन, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। नाजरीन, दोनों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन पीडीएम हुकूमत ने ना कराना थे और ना हो रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस सारे मामले के लिए हुकूमत ने इस्तेमाल करना था। और वही हुआ जिसका हमने अपनी गुज़िश्ता 2 वीडियोस के अंदर इजहार किया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन नहीं होने जा रहे। और आज इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक 30 अप्रैल को होने वाले पंजाब के इलेक्शन का शेड्यूल मुलतवी कर दिया गया, उसे मनसूख कर दिया गया है। और ये इलेक्शन अब 8 अक्टूबर को होंगे, और 8 अक्टूबर को होने वाले इलेक्शन का शेड्यूल बाद में अनाउंस किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें वही हेले बहाने बनाए जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आईजी पंजाब ने उन्हें ख़त लिखा और कहा कि 3,86,000 जो जवान हैं उनकी कमी है हमारे पास, और इस कमी को पूरा करने के लिए फिर वजारत दाखिला से अगर रब्ता किया गया तो वजारत दाखिला कहती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ये कमी पूरी कर सकती हैं, लेकिन मुल्क के अंदर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही हैं। जो फ़ौज है वो सरहदों पे और अहम तनसीबात पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है, और इसके साथ साथ मुल्क के अंदर जो दहशत गर्दी की लहर है उसके ख़िलाफ़ भी जो है जंग लड़ रही है। और इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है उसमें यह भी कहा गया कि जो सियासतदान हैं उनको भी खतरात लाहक हैं, और ये 5 माह से पहले जो दहशत गर्दी की लहर उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, और इंतहाबी मुहिम अगर इस दौरान चलाई जाती है तो उन पर हमले भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ वजारत ख़जाना की तरफ से ये कहा गया कि मुल्क में IMF का प्रोग्राम जो है उनकी कड़ी शराइत आयद हो गई हैं, मुल्क की माशी हालत जो है वो बड़ी अबतर है, इसलिए उनके पास जो है फंड्स भी नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड कर सकें। तो जो पीडीएम की हुकूमत ने तय किया था कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं होंगे, तो उसी तरह निगरान हुकूमतों ने भी वही किरदार अदा किया जो पहले से तयशुदा था, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन भी वही किरदार अदा कर रहा है और जो पहले से तयशुदा था, और जिसमें ताकतवर हलकों की राय भी और मंशा भी शामिल है। और अब ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ वापस जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया है। ये तो वो मामला है जो इलेक्शन के साथ जुड़े हुए, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जो पीटीआई कारकुनों की जो पुलिस और रेंजर्स के साथ जो झड़पें हुई उन पे JIT बनाने का फैसला किया गया, और वजारत दाखिला ने इस हवाले से समरी जो है वो तैयार कर ली कि हाई पावर्ड एक JIT बनाई जाएगी जिसमें वजारत दाखिला, पुलिस और इसके साथ साथ जो खुफिया एजेंसीज हैं, तीनों खुफिया एजेंसीज उनके जो नुमाइंदे हैं वो भी शरीक होंगे, और ये 7 रोज़ के अंदर अपनी तहकीकात मुकम्मल करेंगी, और उसके बाद फिर इन्हीं तहकीकात की रोशनी में हुकूमत कानून साजी कोई करेगी और इसमें कोई लाहे अमल तय करेगी। इसी तरह जो जमान पार्क लाहौर के अंदर जो दहशत गर्दी के 10 मुकदमात PTI की क़यादत और कारकुनों पर जो दर्ज किए गए हैं उस हवाले से भी JIT तश्कील पा रही है, और वो भी अपनी फाइंडिंग्स जो है हुकूमत पंजाब को देगी। यानी कि पूरी तैयारी की जा रही है कि किस तरह कानूनी गिरफ्त के अंदर लेके आना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसके कारकुनों को और उनकी लीडरशिप को, और इमरान खान को किस तरह टारगेट करना है और किस तरह साबित करना है कि ये PTI के जो कारकुन हैं इन्होंने पुलिस पे हमले किए, इन्होंने रेंजर्स पे हमले किए, इन्होंने पुलिस की गाड़ियों को जलाया, इन्होंने मोटरसाइकिलों को जलाया, इन्होंने पेट्रोल बम फेंके, और इन्होंने पुलिस के ऊपर हमले किए, और इन्होंने लोगों के ऊपर हमले किए। और ये सारी चीज़ें JIT अब साबित करेगी अपनी फाइंडिंग्स के अंदर, और उसके बाद फिर हुकूमत जो है वो अपना अगला लाहे अमल तय करेगी, और वह लाहे अमल क्या होगा जिसके लिए पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया गया है। और उसमें भी आपने सुना कि राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला
किस टोन में बात कर रहे थे और वो किस तरह खुला चैलेंज दे रहे थे कि वो जो है किसी किस्म की जो दहशतगर्दी है उसको कबूल नहीं करेंगे, दहशतगर्दी को बिल्कुल कबूल नहीं करना चाहिए। और इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर इदारे का एहतराम होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अहकामात हम मानने के पाबंद हैं, लेकिन वो भी पार्लियामेंट का एहतराम करे। और एक सवाल के जवाब में जब वो गुज़र रहे थे पार्लियामेंट की राहदारी से, तो उनसे किया गया राना सनाउल्लाह से कि क्या किसी सियासी जमात पर पाबंदी आयद करना या उसे कालादम करार देना आप दुरुस्त फैसला समझते हैं? तो उनका कहना था कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी आयद होना कोई अच्छा अमल नहीं होता। यानी कि ये खुद सियासतदान मानते हैं कि किसी सियासी जमात को जो है वो गैर कानूनी करार देना, कालादम करार देना, ये कोई मुनासिब फ़ेल नहीं है, क्योंकि ये कोई फ़िरका वाराना तंज़ीम नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई दहशतगर्द तंज़ीम नहीं है। ये एक वफाकी जमात है जो पिछले 15 साल से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी हुकूमत, उसके बाद पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत, उसके बाद फिर वफाक में उनकी हुकूमत। तो ये एक वफाकी जमात है जिसको अगर दीवार के साथ लगाया जाता है, जिसको कॉर्नर किया जाता है और कोशिश की जाती है किसी तरह इसे कलअदम करार दे दिया जाए और इसके लिए कोई जो लेजिस्लेशन करना पड़ती है वो की जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई दूर अंदेशी नहीं होगी। ये पीडीएम की हुकूमत का एक ऐसा फैसला होगा जो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए किसी पसंदीदा की निगाह से नहीं देखा जाएगा और इससे मसाइल बढ़ेंगे, मसाइल कम नहीं होंगे। और इसी वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके जो कारकुन हैं, उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की मुज़ाहमत की है और वो आज भी इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन पीडीएम क्योंकि इलेक्शन नहीं चाहती, तो इसलिए वो इलेक्शन से भागने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने कर रही है। 8 अक्टूबर की जो तारीख दी गई है, तो देखना ये है कि 8 अक्टूबर की डेट से भी हुकूमत किस तरह भागेगी। और मुल्क के अंदर वो चाहते हैं कि वो एक बार आगे हैं तो अब फिर अपनी मर्जी से वापस जाएं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जो ला सकते हैं वो फिर निकाल भी सकते हैं।